बहिष्कार कर दिया, मन में ग्लानि नहीं है, कोई दुख नहीं है, ईर्ष्या का भाव नहीं है। जो मिला गोविंद की कृपा, सुख मिला गोविंद की कृपा, आज दुख मिल रहा है वो प्रभु का प्रसाद है। मन की स्थिति को जिसने ठीक कर लिया वो दुख में भी सुख ढूंढ लेता है, और जिसने मन की स्थिति को ठीक नहीं किया वो सुख में भी दुख देखता है। हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करिए। सुख जीवन में आ जाता है तो ये विचार करना चाहिए ये प्रभु का प्रसाद है, और दुख आ जाता है तो उसको भी ये समझना चाहिए कि मेरे ठाकुर का प्रसाद है। और एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, दुख भोगने से भागता है, दुख को भोगना पड़ता है। दुख को देखकर भाग गए तो दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपने उस दुख को भोग नहीं लिया। दुख से मुकाबला करना है, उसको भोगना है। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक बार कोई संत कहीं प्रवचन कर रहे थे, एक व्यक्ति उनके पास में पहुंचा, उस साधु के पास। उस व्यक्ति ने उस साधु का स्तवन किया, दंडवत की, हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे देव, मैं आपकी कथा श्रवण कर रहा था और मुझे अच्छी तरह याद है आप हमारे इस नगर में पहले भी आ चुके हैं, लेकिन देखो ना, पहले मेरे ऊपर ठाकुर की कृपा नहीं थी, मैं कथा में आ नहीं पाता था, लेकिन अब मेरे पर गोविंद की बड़ी कृपा है। अब मैं रोज कथा सुनता हूं, रोज सत्संग करता हूं। वो साधु आश्चर्यचकित हो गए। वो साधु पूछने लगे, बेटा क्या हुआ, तुम्हारे पुत्र बड़े हो गए हैं क्या? काम को वो संभालने लगे। गुरुजी नहीं, पहले मेरे पास 10 फैक्ट्रियां थी, 500 आदमी काम करते थे। मेरा मन तो बड़ा करता था कि मैं कथा में आऊं, लेकिन समय नहीं रहता था, तो मैं यहां से गाड़ी से निकलता, आपको हाथ जोड़कर निकल जाता। तो बोले अब क्या हुआ? बोले मुझे व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया है, इसलिए अब मैं किराए के फ्लैट में रहता हूँ, रोज कथा सुनता हूँ। मेरे ऊपर गोविंद की बड़ी कृपा है, ठाकुर की बड़ी कृपा है, मुझे रोज कथा सुनने को मिलती है। दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं कि सच्चे ठाकुर के प्रेमी होते हैं। हर परिस्थिति में मन को विचलित नहीं करना, यही तो साधना है।